बच्चों, इस कहानी का नाम है उड़ चिड़ी। चिड़िया होती है ना, तो इस कहानी का नाम है उड़ चिड़ी। मनकू एक 11 साल का बच्चा था, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता था। तो उसके पिताजी के खेत थे, तो उसके पिताजी ने उसको खेत में भेज दिया और बोला कि चिड़िया आएंगी तो तू चिड़ियों को उड़ाना, जिससे कि वो खेत ना चुकें। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। वो एक कपड़ा लेके बैठ गया और शी शी करके चिड़िया उड़ाने लगा। तो उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे, तो महात्मा जी ने कहा कि अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो, शी शी क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि फिर बाबा जी मैं क्या करूं? उसने कहा कि ऐसे कहो, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो वो ऐसे ही बोलता रहा। शाम को उसके पिताजी आए तो वो यही बोल रहा था। उन्होंने देखा कि चिड़िया तो खेत चुग रही थी और क्या कहते हैं, मनकू बोल रहा था कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो उसने कहा ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो मनकू ने पूछा फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि चिड़िया उड़ा और बोल उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो उसने कहा ठीक है, कल से मैं ऐसे ही बोलूँगा। तो फिर दोनों घर जाने लगे। तो उसने मनकू ने सोचा मैं कल भूल ना जाऊं कि क्या बोलना है, इसलिए मैं रास्ते में वो याद करते करते जाने लगा। उड़ चिड़ी ऐसे बोलते बोलते। तो वहाँ पर एक चिड़ी मार जाल बिछा के बैठा था, तो वो चिड़िया पकड़ रहा था। तो मनकू जब बोल रहा था उड़ चिड़ी, तो उसको गुस्सा आया। उसने कहा ये क्यों बोल रहा है? उसने कहा फिर मैं क्या बोलूं? उसने कहा कि बोल, आती जाओ फंसती जाओ, आती जाओ फंसती जाओ। उसने कहा ठीक है। फिर वो यही बोलते बोलते आगे बढ़ा तो कुछ औरतें अपने सिर के ऊपर घड़े में पानी भर के ला रही थीं और सामने एक गड्ढा था कीचड़ से भरा हुआ। तो और मनकू वहाँ पर खड़ा हुआ बोल रहा था आती जाओ फंसती जाओ, आती जाओ फंसती जाओ। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये क्या बोल रहे हो तुम बच्चे? तो उसने कहा कि फिर मैं क्या बोलूं? तो उन्होंने कहा कि तुम बोलो कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो उसने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूँगा। वो और आगे बढ़ा तो वहाँ पर बैंड बाजे के साथ में एक बारात जा रही थी। तो उसके ऊपर एक दूल्हा बैठा हुआ था और सब लोग बाराती नाच रहे थे, गा रहे थे। तो और मनकू बोलता हुआ जा रहा था, अरे भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। तो बारातियों को तो बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये क्या बोल रहे हो? तो उसने कहा कि फिर भाई आप ही बता दो कि मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा कि तुम बोलो कि भगवान जी ऐसा दिन सबको दिखाएं, भगवान जी ऐसा दिन सबको दिखाएं। तो उसने कहा अच्छा मैं यही बोलूँगा। तो फिर वो याद करते करते गया कि भगवान जी ऐसा दिन सबको दिखाएं, भगवान जी ऐसा दिन सबको दिखाएं। तो रास्ते में जब वो आगे गया तो उसने देखा बहुत सारे आदमी जो हैं वो किसी को एक कंधों पे अपने उठा करके ले जा रहे हैं अर्थी को, और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य ऐसे बोल रहे हैं। तो उसने सोचा है कि ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो गलत बोल रहे हैं, मैं इन्हें समझाता हूँ कि ऐसे बोलो कि भगवान ऐसा दिन सबको दिखाए, भगवान ऐसा दिन सबको दिखाए। तो वो जैसे ही उसके कोई जवान लड़का था जिसकी वो अर्थी थी, तो जैसे ही उसके पिताजी ने सुना वो तो एकदम बेहोश हो गए। और बाराती जो अर्थी ले जाने वाले थे वो सब उसकी पिटाई करने लगे मनकू की। तो वो रोने लगा, वो पिटाई करने लगे। तो उधर से वही वाले महात्मा जी
जो पहले खेत में की तरफ से जा रहे थे, जिन्होंने कहा था कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तो उन्होंने देखा मनकू की हालत, उन्होंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। तो उसने भी देखा कि ये वही महात्मा जी हैं, तो उसने मनकू ने उनके पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि बाबा आप मुझे बताओ कि मैं क्या बोलूं, जो भी मैं बोलता हूँ सब मेरे को डांटते हैं, मेरी पिटाई करते हैं, तो मैं क्या बोलूं। तो वो बाबा जी तो दयालु थे ही, उन्होंने कहा कि बेटा देखो तुमने मेरे को गुरुजी कहा है, तो तुम्हें अब कुछ नहीं बोलना है और तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने कभी भी शिक्षा पाई नहीं है, कभी भी तुमने कुछ अच्छी बात सीखी नहीं है, अपनी बुद्धि कभी तुमने इस्तेमाल नहीं की है, जो जो कह देता है तुम वही करने लगते हो। तो अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, शिक्षा दूंगा, फिर तुम बड़े होगे तो तुम अपने आप से सीख जाओगे कि तुम्हें क्या बोलना है, क्या कहना है। तो फिर मनकू ने कहा ठीक है, वो बाबा जी के साथ चला गया। फिर उन्होंने उसको अच्छे से ज्ञान दिया, पढ़ाया लिखाया और फिर मनकू अच्छा आदमी बन के और फिर सुख से रहने लगा। इसलिए बच्चों, पढ़ाई लिखाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब शिक्षित हो जाते हैं तब सोचने समझने की बुद्धि भी अच्छे से आ जाती है, फिर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि हमें क्या करना है, क्या सोचना है या क्या कहना है। अब बताओ तुम्हें कहानी अच्छी लगी क्या?